हमारा आज का टॉपिक है प्रेज आफ्टर डेथ। तो आप सभी अपने व्यूज़ दीजिए इस टॉपिक के ऊपर। हाँ जी विक्रम जी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं, अपने व्यूज़ बताइए। मैं मेरे से नहीं, किसी और से स्टार्ट करूँ, लास्ट में बताऊंगा। ओके, हाँ जी, लाइक की बोलिए आप। तो आप टॉपिक के ऊपर बताइए कि डेथ जरूरी है प्रेज के लिए क्योंकि डेथ के बाद कोई भी किसी को बुरा नहीं कहता। जी ये बात तो सही है। मैं भी किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, इसे रियलिटी में नहीं कहूँगा। लेकिन ये मैंने भी देखा है, कहीं पे सुना है, बहुत सही किसी एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो फिर बाद में उसको फर्स्ट में तो वो वैसे कितना गंदा है पता है हमें, वैसे चोर भी होगा तो यूँ बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा बंदा था, चोरी करता था, वो करता था। लेकिन ये चेंज कहाँ से हो रहा है? क्योंकि एक अंतिम हो रही है, जैसे कि डेथ होना लाइफ का, इसके आगे वो बंदा ना तो यहाँ रहेगा सामने, ना कुछ कह सकते उसको। तो जहाँ तक हो सकता है कि अपन उसको शांत करने के लिए उसको अच्छा कह रहे हैं, मतलब कि लगभग सभी अच्छा ही बोल देते उसको, या उसके स्वाभाविक में कुछ भी हो, जैसे कि मतभेद कुछ भी हो गया हो पहले कभी, इसे मैं मानता हूँ कि उसको सांत्वना दे देते ना, जैसे शांत करने के लिए सांत्वना देते हैं अपन, इसी तरीके से अपन उसे शांत करते हैं एक तरह से, ये अच्छा बोलकर, और किसी के सामने उसकी छवि खराब ना हो। यही मेरा टॉपिक है और मेरा ये आंसर है। ओके, विक्रम जी आप कुछ कहना चाहेंगे अब? भाई शिवम भाई, अच्छाई उसके सामने नहीं बोलते, या तो वो वहां से निकल जाए जब बोलते हैं, या वो मर जाए जब बोलते हैं। जी सभी टॉपिक का ये था मेन। जी जी बिल्कुल। लेकिन सामने बुरे बुरे एक बात तो सुन लो मेरी भाई, बुरे के की तो बुराई होती है, ये मान लिया आपके बाद मरने के बाद उसकी भी अच्छाई होती है। मगर जो अच्छा बंदा होता ना, उसकी बहुत बंदे तारीफ उसके आगे नहीं करते, जी उसकी बाद में पीछे जगह करते हैं उसकी। हाँ, उस पीछे करने का उसका फायदा क्या रहता है? क्योंकि अपन जैसे कि मैं वो तो आपकी, सुन नहीं पाता उस चीज को, वो तो हाँ जी, सुन नहीं पाता ना रियलिटी में उसको भाई। और उसको रियलिटी सुना देंगे तो वो फिर थोड़ा हवा में उड़ने लगेगा फिर। ना ना, ऐसी बात नहीं भाई, जो नहीं रियलिटी, उसके उसके रियलिटी उसके में ऊपर थोड़ा गलत शो होगा फिर वो सोचेगा गलत कि, कैसे शो होगा भाई? वो सोचेगा कि मुझसे मतलब कि सही कोई है ही नहीं, चलो देखो दुनिया मेरी गुणगान कर रही है ना। अच्छा अच्छा, ये बात कह दो, ये मरने के बाद भी उसका वैसा इफेक्ट होगा, तो ये तो नहीं मरने के बाद भी मरने के अच्छा ही बाद, नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद तो कुछ भी अगर करो आप ना, मान रहे हो ना, लोगों को आ, थोड़ी ना करेगा। अगर आप मान रहे हो ना, मरने के बाद वो अच्छा फील करेगा बंदा, उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, यानी कि एग्जिस्ट करता है वो बंदा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि उस बंदे ने अच्छे काम किए होंगे, बहुत अच्छी बात है, वैसे पीठ पीछे हो जाएगी उसकी अच्छाई, और बुराई वैसी होनी है उसकी तो। लेकिन जो बुरा बंदा है, उसके सामने अपन उसकी अच्छाई या बुराई जो भी कहेंगे ना, उसको बुराई जो कहेंगे तो वो और ज्यादा बुरा हो जाएगा, और अच्छाई करेंगे उसकी तो और ज्यादा बुरा होगा, मतलब कि दोनों तरफ से माइनस में आप जा एक रहा है। एक एक एक, एक ही टॉपिक को ले रहे हो ना, बुराई की बंदे को, इसमें अच्छाई की नहीं कहने लगे भाई। पता क्या है, नहीं अच्छाई तो कभी पीछे होगी कोई फिर। बंदा ऐसा होता ना, वो अच्छाई तो होती है, मगर उसके बंदे के आगे भी कहे जाए ना, उसको संतावना मिलती है इस चीज की, हाँ मेरे अच्छा काम किया तो मेरे को अच्छाई मिली है, मगर हम ये नहीं करते। नहीं वो आपके अच्छा टीचर, बंदे कोई अच्छे बंदे को मिलती बात है सुनो, सांत्वना बस। बात सुनो ना एक बारी। आप अपने टीचर से पढ़े होगे बचपन में, पढ़े हुए नहीं पढ़े? जी जी कोई टीचर ऐसा भी होगा आपको नहीं मारता होगा, और आपकी प्रशंसा करता होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको कैसा लगा उस टाइम जब आपके सामने उन्होंने आपकी थोड़ी सी वो की है, प्रशंसा प्रशंसा की है? जी बिल्कुल। पढ़ाई पढ़ाई में मैं
ऊपर था थोड़ा, तो करते हैं वो डायरेक्टली सब पे करते हैं सिर से। तो आपको कैसा तो फील हुआ था उस टाइम? नहीं, वो फील अच्छा ही होता है सभी को, लेकिन तो यही मैं कहना चाहता था, मेरा जो टॉपिक था ना, मैं कहने का जो मतलब था, अगर उस बंदे के आगे उस बंदे की अच्छाई कर दिया जाए थोड़ा सा, उसकी जो करने की क्षमता है ना अच्छे काम, वो बढ़ जाती है। लेकिन अच्छे आदमी के लिए वो अच्छी प्लस पॉइंट ज्यादा होती है, 100% शो होती है। और लेकिन बुरे अगर आदमी के अगर लिए अगर हम अगर हम अगर हम अगर हम उसकी अच्छे आदमी की भी नहीं अच्छाई करेंगे तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा आगे वो अच्छे काम करने के लिए, कि मेरी अच्छाई तो कोई कर नहीं रहा बंदा। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे बंदे अच्छाई को प्लस लेंगे, नेगेटिव भी ले लेंगे ना बहुत। अच्छा, कि उसको थोड़ा बैकवर्ड घुमा के देखेंगे वो, कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, बस मैं ही करूंगा, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। है ना? ये माइंड में सबसे सेट होता है, आ जाता है। क्योंकि बाकी आपकी बात में मान रहा हूँ, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा है, थोड़ा उसको फिर बढ़ावा मिल जाता है, उसको वे मिल जाता है, अच्छा सा रास्ता मिल जाता है वैसे। भाई वो तो होता है ना, अगर हम बुराई को बढ़ोतरा देंगे तो बुराई बढ़ेगी, अच्छाई को बढ़ाएंगे तो अच्छाई बढ़ेगी। और उसका मीनिंग वही है ना, उसके लिए मरना जरूरी थोड़ी है। जी, पर क्या करें अब, चलो माइंड सेट बुरा सबका यही है ना। ना, एक बात ये होती ना, अगर बुरा बंदा अगर बुरा काम करता तो चलो करता ठीक है, और बुरा बंदा भी कोई अच्छा काम करता तो उसको बढ़ावा देना चाहिए ना। हाँ भाई, इस बंदे ने अच्छा काम किया, बेशक से बुरा है, तो इसके लिए आगे बोलना चाहिए ना उसको। हाँ, इसके लिए बुरे बंदे के दिमाग में भी थोड़ा माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अच्छा काम किया है, उसको अच्छा और बुरे का पहले ज्ञान होना चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ भाई। एक लोहे की तार होती है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई, और वो मजबूत होती है, उसको मोड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, हाथ से तो नहीं मोड़ सकते हो। जी हाँ, थोड़ा चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, हथौड़ा या एंगल, वो मोड़ने वाला जुगाड़ चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बुरा आदमी एक लोहे की रॉड की तरह होता है, ठीक है, उसको मोड़ने का तरीका आना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन वो हर मान रहे तरीका हर आदमी के पास अवेलेबल नहीं हो सकता ना। हो? हर आदमी के पास उसका एक अलग तरीका भी होता है भाई, हर आदमी एक ही तरीका यूज नहीं करता। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, 100 आदमी तो अलग अलग यूज आज करते हैं। यार विक्रम भाई, हाँ जी भाई। अच्छा टॉपिक है प्रेज आफ्टर डेथ। तो अगर ये मान लीजिए कि ये चोर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 डेकेड से वो चोरी करता है, ठीक है, हाँ जी। और ये मरता है, हाँ, मर गया। तो, तो उसको प्रेज करेंगे क्या? उसको मेरे को बताओ, मैं चोर हूँ और मैं मर गया, तो क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे? प्रेस करेंगे क्या उसको? ये क्या, कैसे चोरी करता था यार, ये वो करके हम लोग क्या प्रेस करेंगे क्या? नहीं है ना यार। टिपिकल वही कॉन्सेप्ट है विक्रम भाई, ठीक है, क्या? टिपिकल बताओ क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक कॉन्सेप्ट है है, भाई? क्या? कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है, ठीक है, बात है, ठीक है। वो जो अच्छा कर रहे हैं ना उससे प्राइज होता है, जो बुरा करता है ना उसको कोई प्राइज नहीं करता है। और एंड उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलते, शेखर भाई, बोलते हैं? विक्रम भाई, ठीक है, आई लास्ट के सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन सर? ओ, खतरनाक चीज बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं, बोलो बोलो। लेट मी आस्क ए सिंपल, नहीं, मैं क्या हाँ जी बोलिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे एक क्वेश्चन हाँ पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब्दुल कलाम नहीं है, ठीक है, भगत सिंह जी भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। शेखर जी, शेखर नहीं, जी, सुनिए, पहले सुनिए सर, सर जी प्लीज पहले सुनिए, ठीक है, मैं पहले सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, नहीं एक मिनट, मैं सुन रहा हूँ, आपके नीचे जो हीरो लिखा हुआ ना,
उसको फॉलो दे दो बस, खाली भाई कह रहा हूँ आप। हाँ ठीक है, मैं फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। बट जैसे मैं पैदा हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट 82 में मैं बॉर्न हुआ, ठीक है, उधर तक टिल टुडे, ठीक है। सो गांधी जी का तो फोटो तो हमेशा रहेगा, है ना। उसका क्या है, क्या अच्छे आपको थे? जवाब देना है। हाँ बहुत अच्छे थे, अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। हाँ बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो क्या है, क्या मतलब भगत सिंह भी कुछ हाँ नहीं हाँ, है, फिर फिर वही फिर सच्ची ये तो भगत सिंह भी कुछ नहीं है, फिर सुभाष चंद्र बोस जी भी कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, मतलब खाली गांधी एक ही है जो अभी नोट पे अभी तो अभी चल रहा है, अभी अभी हम अभी भी क्या है। हेलो, 4 नंबर, 4 नंबर, सो आप जो सो मेरी बात सुनिएगा। सो प्रेज आफ्टर डेथ ना, तो गांधी का जो होता है ना वही प्रेज है, वही होता है। जी जी बिल्कुल, हम गांधी जी को प्रेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन 4 नंबर आपने टॉपिक को घुमा दिया है, 180 डिग्री घुमा दिया आपने। 180 नहीं किया यार, मैं कल 60 डिग्री डाला बस। अगर आप पूछेंगे ना, ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन है, मैं 180 का नहीं है, 360 का मैं घुमा के आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। आपका क्या क्वेश्चन है, अच्छा 180 क्या डाला मैं, आप आपका रिप्लाई दोगे ना आप, प्लीज गिव मी योर 180 डिग्री रिप्लाई, आई विल गिव यू 360 रिप्लाई, ठीक है। ओके, आपने कहा है कि ओनली गांधी जी, हम यहाँ ओनली एक पर्सन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, जो पर्सन डेथ होता है उसके जस्ट आगे, और जो वो नहीं मरता है, मतलब कि मतलब स्टार्टिंग के पहले ही, तो उसके लिए बात हो रही है। आपने घुमाकर इस बात को गांधी जी, भगत सिंह, उनके ऊपर बात नहीं करना है। आप डायरेक्ट ही बोलिए हर पर्सन के ऊपर, जैसे कि चोर हुआ ना, चोर को मरने के बाद उसको अच्छा क्यों बोल देते हैं, उसको पहले तो सभी बोलते हैं कि चोर है साला, इतना गंदा काम करता है, ये वो करता है। तो तो आप पूछे ना, नहीं, आप हम पूछियो, पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ तो पूछो ना। हम हम पूछ रहे हैं कि ये क्यों करते हैं, हाँ, मतलब कारण क्या नहीं है आप इसका, आप पूछो ना कारण कि क्यों बताइए। करते हैं, आप प्रेज आफ्टर उसका डेथ आप खुद पूछे ना। नहीं, तो उसका आंसर हम गांधी जी को नहीं दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्यों, बस क्यों का आंसर देना है आपको, लेकिन आप क्योंकि गांधी जी का तो आप जैसे भी कुछ भी हो, ठीक है, जो भी मरता है, जो भी जिंदा होता है, जो भी मरता है, तब तो गांधी जी का जो भी फोटो होता है ना, हाँ, ये जो नोट में वो तो चलता है ना। नहीं, उसको उसके ऊपर टॉपिक नहीं है, वो चलेगा, वो चले या ना चले, हाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो हम आप ये प्रेस कहते कीजिए ना। अच्छा ठीक है सर जी, ठीक है, आपके हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप एक्सप्लेन कीजिए ना, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड, ओके फाइन। इवन गांधी जी के अलावा भी कुछ है, लोग है करके, है ना, जी, तो गांधी जी एक्सप्लेन के कीजिए ना, अलावा, प्रेस गांधी जी कीजिए। के हाँ गांधी जी के मेरी बात सुनिए, मेरी ठीक है बात सर सुनिए। जी, प्रेस कीजिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, तो गांधी हाँ जी के तो अलावा प्रेस भी कीजिए बहुत ना। से हैं, बहुत से हाँ हैं ना। ठीक है, प्रेस कीजिए ना। हाँ ठीक है, हाँ, तो बोलिए, गांधी जी आपका एक्सप्लेन कीजिए। शिवम जी, गांधी जी ने बहुत से शेखर गांधी जी जी, के यूट्यूबरिस्ट के भी व्यूज जान लेते हैं। हाँ जी यूट्यूबरिस्ट, आप अपने व्यूज बताइए। सूरज सोनी, आप ही अपने व्यूज बताइए थोड़े, कि डेथ के बाद जैसे सबकी प्रेज करते हैं चाहे इंसान कितना बुरा है, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों है? मैम, ये होता है कि सदियों से मतलब एक रीति बनाई है, रिवाज बनाए, तो उस हिसाब से कभी कभी जब भी किसी की डेथ हो जाती है, तो मतलब उसका जो मतलब यहाँ पे जो अर्थ पे, जो यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन था वो खत्म होता है, तो उसके बाद वो नेचर में उसकी आत्मा जो बोलते हैं, अब आप मानो या ना मानो, पर हमारा शरीर कैसा है, एक गुब्बारे की तरह है, और गुब्बारे को मतलब एक सुई चुभा दो, वो फूटा तो अंदर की हवा बाहर, और सब नेचर में
मिल जाता है। तो उसी तरीके से फिर मतलब जो गुब्बारा है ना, तो गुब्बारा चोर हो चाहे फिर गांधी जी हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, जब फूट गया ना तो अंदर से जो हवा है ना, तो वो सब नेचर में सब एक समान हो जाने वाला है। उसके बाद मतलब सब कुछ नेचुरली में सब विलीन हो जाएगा। तो फिर मतलब जो नेचर बन गया, तो उसके हिसाब से जो सदियों से चला आता है, तो उस हिसाब से सभी बस प्रेस करते हैं। मतलब डेट के पहले वो क्या था, चोर था, तो उसलिए तब उसको मतलब प्रेस नहीं किया जा सकता। पर डेट के बाद तुरंत सडनली इंस्टेंट वहीं से वो चोर नहीं रहा, वो कोई भी हो, मतलब वो नेचर में मिल गया, उसको मिलना ही है। उसकी बॉडी हो चाहे उसकी आत्मा बोल लो, सोल बोल लो, जो भी हो, बात वहां पे खत्म हो गई ना, सब नेचर में हो गया। तो फिर प्रेस ही करेंगे, फिर चाहे कोई भी हो, चोर हो चाहे कोई भी हो आदमी, मतलब सब नेचर हो गया, कोई इंसान रहा नहीं। तो फिर उसको गाली देके या फिर अच्छा ठीक कोई फायदा नहीं। हाँ, हम अपने मन से ये बोल सकते हैं कि ये बुरा था, वो था, ऐसा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मतलब जो रीति रिवाज है, तो उस हिसाब से ये सोचा जाता है। जो भी ठीक है। नंबर टू उस हिसाब से होता है, तो इसीलिए नंबर टू केस किया जाता है। नंबर टू हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन, बोलिए बोलिए। ठीक है। चोरी किया, मर गया, तो मर ही गया, तो हम प्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, चोर को नहीं प्रेस करना है, वो मर गया, ठीक है। अभी नहीं, लिसन सर, प्लीज लिसन। ठीक है, रेप किया, ठीक है, एक ने 4 लड़की को रेप किया, ठीक है, मर गया, तो प्रेस करें? उसके जो मैंने इसीलिए बोला कि जो रीति रिवाज और सर जी प्रैक्टिकल है, ठीक है सर जी, प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखिए, जब उसका जो क्रियाक्रम होता है ना, तो उसमें सिर्फ उसकी डेड बॉडी को ऐसा करते हैं, तो वो हर छोटे तो विधि के रीति रिवाज से उसकी आत्मा को उससे प्रेस करते हैं सभी लोग। मतलब इसका मतलब सर जी लिसन, क्रियाक्रम इसके हिसाब से आप हुआ दे, ये क्राइम किया है वो लोग, ठीक है, उसको प्रेस करेंगे क्या लेके ऊपर? सभी लोग मैंने भी यही बोला कि क्रियाक्रम में सर जी यार, यूट्यूब लिसन, लिसन फर्स्ट, बात सुनिए। 2 नंबर बोलते हैं, उनके ऊपर इतना दबाव मत डाले, उनकी बात भी एक क्लियर सुनिए आप, फिर उसके बाद आप सुनिएगा उनकी बात और आप बोलेगा भी क्लियर। तो क्या? अरे यार, ये बात करने का वो नहीं है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि ये डिबेट नहीं है, मतलब ठीक है, प्रैक्टिकल बोलो यार। नहीं इतना बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए, जैसे प्रैक्टिकल बोलो यार। अच्छा ठीक है, चोरी किया, ठीक है, हाँ, अगर 4 अभी पता है एग्जैक्टली हुआ है, ठीक है, आपको पता है ना, हाँ, एग्जैक्टली पता है ना, सबको पता है। नहीं तो यही तो कि डेट होने पर तो यार तुम लोग यार, ठीक है शेखर जी, यहाँ पर नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। क्या है, ठीक है, हाँ, उसका शेखर जी, यहाँ पर नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, एबनॉर्मल लोगों की बात नहीं। रेप होने के बाद प्रेस करें, हाँ, ठीक है। अरे शेखर जी सुनिए, देखिए शेखर जी, यहाँ पर नॉर्मल लोगों की बात हो रही है जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ना कि किसी क्रिमिनल की या रेपिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। जो रेपिस्ट है उसकी कोई प्रेज नहीं करेगा, आप सही बोल रहे हैं, उसको डेथ के बाद भी बुरा ही बोला जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे अपने सराउंडिंग में। समीक मैडम,
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो नॉर्मल लोग है ना वही कमिट करके क्रिमिनल होता है, ठीक है। यू कैनॉट डिफाइन, यू कैनॉट टेल देम ओके दीज आर द नॉर्मल पीपल एंड दीज आर द क्रिमिनल्स। ऐसा नहीं होता तो है। शेखर जी, हम सबको क्रिमिनल तो नहीं कह सकते ना? पॉइंट सुमित जी, नहीं, प्लीज हम सबको क्रिमिनल तो नहीं कह सकते। बाकी जो आप कह रहे हैं वो आप सही कह रहे हैं। हाँ जी, सर की पॉइंट सही है। छोटे क्रीम अब आम ही है, आम ही आगे बड़े बनते हैं, फिर कोई पैदा तो बड़ा होता ही नहीं। सर की बात तो बिल्कुल सही है। जो पहले ही है ना फिर ही वो आगे जाके बढ़ के बड़े क्रिमिनल बनते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रिमिनल जो होगा ना, आफ्टर डेथ भी हम उसकी प्रेज नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने ये टॉपिक लिखा है प्रेज आफ्टर डेथ, वो जस्ट सिंपल हो गया। जैसे सिंपल फैमिलीज में लोग रह रहे हैं जिनकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, अपनी फैमिली और एक सोशल लोग हैं जो मतलब कि जो क्राइम्स वगैरह करते हैं, ये नॉर्मल लोगों में नहीं आते हैं। ये किसी न किसी एबनॉर्मेलिटी के कारण ये काम कर रहे हैं। तो हम एक नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो समीर जी यहाँ पे शो चालू है तभी तो यहाँ पे। हाँ जी, और जो अमेजोन ने एक व्यू बताया है, वो अमेजोन ने नॉर्मल लोगों का बताया है। और शेखर जी जो बात कर रहे हैं वो एबनॉर्मल लोगों, नॉर्मल तो थे लोग लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण एबनॉर्मल बन गए और एबनॉर्मल एक्टिविटीज उन्होंने की है। तो जो एबनॉर्मल लोग होते हैं उनकी तो प्रेज ही नहीं हो सकती आफ्टर डेथ भी। हाँ, वो प्रेस तो कोई नहीं करते एबनॉर्मल। हाँ, उनके जो जानने वाले होंगे वो ये जरूर कहेंगे कि नेचर वाइज अच्छा था पर उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, हाँ, जिसके कारण वो कलंकित हो गया। ये चीज कहेंगे जो एबनॉर्मल लोग होते हैं। वो भी उनके रिलेटिव और नोन कहेंगे। बाकी पूरी सोसाइटी तो उन्हें उनकी प्रेज नहीं करेगी। तो शेखर जी सही कह रहे हैं। हाँ जी, दिल बेचारा जी, अपने व्यूज दीजिए। पर फिर भी क्या होता है मैम कि जो भी रेपिस्ट हो चाहे कोई भी हो, तो पर जो क्रियाकर्म होता है ना, तो रेपिस्ट के लिए हमारे मतलब जो भी किसी भी धर्म में देख लो, किसी में भी देख लो, उसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए कि ये तो रेपिस्ट था तो इसको तो भाई लात मार के मतलब जलाओ, इसके ऊपर थूको, इसने ये गंदा काम किया तो इसका बुरा मतलब करके इसको जलाओ। ऐसा थोड़ा करेगा कोई। उसको तो सिंपल जो भी नॉर्मल पीपल का होता है ना क्रियाकर्म, उसी तरीके से क्रियाकर्म किया जाता है। तो मैं वो बता रहा था। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई इसने तो ये तो बहुत गंदा आदमी था, कलंकित था, इतना रेप किया वो किया, तो उसको भाई ऐसे अच्छे से नहीं जलाएंगे। ये तो हाँ यार यूट्यूब, हाँ यार, हम पप्पी देख के ना, जो वो रेप करके वो करते ना, उसको पप्पी देख के ना, उसको मतलब चुमा चुमी करके ना उसको विदा देते हैं। हाँ? क्या है यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ? नहीं, लिसन यार, पहले सुनो। को बोलेंगे तो आप कैसे चलाओगे उसका क्रियाक्रम? अच्छा ठीक है, पता है आपको। अच्छा ठीक है, दुबई में यूए में क्या? नहीं, अरे सुनो पहले सुनो, ठीक है। दुबई में क्या पता है? रेपिस्ट की तारीफ करो। तारीफ साला सबको उड़ाना है, ठीक है। ऐसा है ना, दुबई में पता है, दुबई में क्या है, अंक गया तो एक अंक गया, ठीक है। अगर को किया उसका अगेंस्ट, ठीक है, पता है उसका रूल, पता है आपको? आप ना सरकार से जाके पूछो। अभी जो नहीं सरकार से नहीं है, मतलब अगर आप मान लीजिए, ठीक है, नहीं सुनिए आतंकवादी कितने को मारा? शेखर जी यूट्यूबर, नीचे दिल बेचारा जी के भी व्यूज जान लेते हैं। आतंकवादी कौन है? हाँ? साला सब लोग। उसको सरकार ने कैसे क्रिया किया? यूट्यूबर नीचे कैसे क्रियाक्रम किया गया? यूट्यूबर डेथ हो गई
डेथ के बाद यूट्यूब ब्रदर श्याम मैम की बात सुन लो, श्याम मैम की बात सुन लो। यूट्यूब ब्रदर 2 मिनट मैम की बात सुन लो। हाँ मैम बोलिए। अब ना हम दिल बेचारा जी के भी व्यूज जान लेते हैं। हाँ जी दिल बेचारा जी, अपने व्यूज बताइए। मैम वो सर का म्यूट खोल दो ना फिर। नहीं, पहले दिल बेचारा जी को बोल सुन लेते हैं ना, उनका म्यूट खोल देंगे अभी। आज शेखर जी बहुत दिन के बाद आए हैं और आते ही म्यूट लगा दिया आपने सभी। नहीं गलत किया। सुन लेते हैं ना हम आपको दिल बेचारा जी, क्योंकि फिर नहीं तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपके व्यूज़ जान लेते हैं, उसके बाद मैं उनका म्यूट खोल दूंगी, फिर क्वेश्चनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपने पूछना हो एक दूसरे से। आज का हमारा टॉपिक है कि मरने के बाद प्रशंसा लोग करते हैं कि नहीं ना, यही टॉपिक है। हाँ जी, क्यों करते हैं, चाहे अच्छा हो इंसान चाहे बुरा हो, पर डेथ के बाद बोलते हैं कि अच्छा ही था। वो तो होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इंसान जो होता है इसलिए लोगों को इसलिए प्रशंसा करता है। एक्चुअल में ये ह्यूमैनिटी होती है कि ऐसा करना ही पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, ईश्वर, ये इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति भर देते हैं कि वो इंसान को करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है, इसका प्रमाण हो चुका है कि आत्मा जो होती है वो, मतलब पूर्ण रूप से तो प्रमाण नहीं है हमारे पास, बट ये है कि आत्मा जो होती है वो निर्जीव होती है। तो मतलब शास्त्र में भी ये कहा गया है कि जो हमारी आत्मा होती है ये एक भगवान का रूप होता है। मतलब कि भगवान ना कभी मरता है, जो मरती है हमारी बॉडी मर जाती है। मतलब कि एक होता नहीं है कि मिट्टी में मिल जाना, मतलब मिट्टी होती है हमारी बॉडी। तो एक्चुअल में इसका पूर्ण तो प्रमाण किसी के पास नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि आत्मा जो होती है वो मरती नहीं है। इसलिए लोगों के बीच में जो होता है ये भगवान का एक वो होता है कि एक रिदम भर देते हैं कि उस चीज को वो अच्छा कहने लगते हैं। क्योंकि गीता में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो गीता में ऐसा लिखा गया है कि जो हमारी आत्मा होती है वो एक भगवान का ही रूप होता है। तो एक्चुअल में भगवान को तो हम गलत बुरा भला कह नहीं सकते। इसलिए लोग के अंदर ऐसा हो जाता है कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो फिर क्वेश्चन पे बात किया जाए। ऐसे इस टॉपिक पे बताने के लिए तो यही कुछ है कि हाँ लोग जी, प्रशंसा करते ही हैं। सुरा सोनी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विक्रम जी अपने व्यूज दीजिए। कहिए विक्रम जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैं शेखर बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। अच्छा ठीक है, यूट्यूब बोल रहे, ठीक है, दैट्स ओके यार। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है यार। प्रेज आफ्टर डेथ, प्रेज कौन करता है यार? आफ्टर डेथ के ऊपर अगर चोरी किया है, ठीक है, वो मर गया, उसको प्रेज करेंगे क्या? हाँ? अच्छा, बड़ा चोरी किया यार, मस्त चोरी किया करता था वो। सर क्या बोल रहा है यार? हाँ? शेखर भाई, एक मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब जी का कहने का क्या मतलब मकसद क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के मरने और ना मरने से इसका रिलेशन नहीं है। मरने से ये होता है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसके विपक्ष में ही रहेंगे, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे जो भी हो, उसके पक्ष में भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ को, एक मिनट, सुपर नहीं, इसीलिए नहीं, लिसन, लिसन, इसलिए तो मैं मैसेज किया नीचे, ठीक है। बिल क्या बोलते वो तो था, हाँ? आतंकवादी, हाँ? बिन लैडन, हाँ? उसको भी प्रेस किया है सब, हाँ? अच्छा है क्या? नहीं कह तो रहा हूँ। देखिए क्या होता है, आप हमारे लिए बुरे हो सकते हैं। देखो सुन तो लो यार शेखर भाई सुन तो लो। आप हमारे लिए बुरे हो सकते हो, अपनी फैमिली के लिए बुरे नहीं हो सकते हो। एक्चुअल में ये चीज होता है। नहीं, मेरे क्वेश्चन से आंसर नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछा आंसर नहीं आया मेरे से। आंसर तो बोलो।
हर्ष जी आप कुछ कहना चाहेंगे? है ना? शेखर जी शेखर 2 मिनट। ये एक्सपेक्ट मत करो यार। बिन लादेन ठीक है, अभी चलो यार हम लोग मनाएंगे यार, हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी भी करेंगे, ठीक है, बिन लादेन का। तो क्या होता है, प्रेज ही करेंगे ना। शेखर जी 2 मिनट। हर्ष जी अपने व्यूज दीजिए टॉपिक के ऊपर। आपका क्वेश्चन क्या है, बोलिए। वही प्रेज आफ्टर डेथ, वही। नहीं मैं कब से हूँ तो और वही हाउ, व्हेन, व्हाट, whom, डाइट ठीक है, आंसर दीजिए ना। वही प्रेज आफ्टर डेथ। ठीक है। आप ये बात कर रहे हैं कोई चोरी किया है या कोई भी गलत काम किया ना? कुछ भी करे यार, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। मरने के बाद आप उससे मतलब अच्छी दुआ तो देंगे, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। कौन देता है? ठीक है, अच्छा इंसान मरता है तो कौन देता है? कौन अच्छा है? समीर मैम आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी आ रही है। मेरे नीचे से भाई ट्राई कर रहा था, आवाज ही नहीं आई। ठीक है, कोई अच्छा इंसान हो बुरा इंसान हो, कोई दुआ करने वाला नहीं है, ठीक है। और कौन करता है यार? आप किसी को जान नहीं पाएंगे वो बंदा अच्छा है कि खराब। इस भाई कौन? कोई भी, आप या हम, कौन यार? बोलो आप, हम, दुनिया, इंडिया, यूएस, यूके, होल वर्ल्ड, आप हमसे बात करें, हम अर्थ, आपसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूनिवर्स। लड़ने फिर फर्स्ट। क्या बोलते हैं यार? ठीक है, मैं म्यूट करूँ तो आप ही बोलो। शेखर जी लास्ट में अपने व्यूज बताइए, फिर हम शो फिर ओवर कर रहे हैं। मैं मिस नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मिस नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है समी जी, प्लीज कैरी ऑन, लेट मी एग्जिट। अच्छा है। ओके शेखर जी। सुपर। हाँ जी हर्ष जी अपने व्यूज बताइए आप। अरे उनको बोलने नहीं दीजिए फिर अरे नहीं हर्ष जी आप बोलिए, वो अपने व्यूज दे चुके हैं। मेरा ये सबसे मेन मोटिव ये है, कोई अच्छा इंसान हो या खराब हो, उसको कोई दुआ देने वाला नहीं है। मर गया मर जाने तो कोई कुछ नहीं बोलता, अच्छा है खराब है कुछ नहीं। शमीक मैम, हाँ जी हर्ष भाई, मैं ये कह रहा था, टॉपिक तो ये है कि मरने के बाद उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, मगर टॉपिक ये भी है कि मरने से पहले आदमी को अच्छा क्यों नहीं कहते? हेलो विक्रम भाई। हाँ जी सर। विक्रम भाई क्या होता है, देखिए सूरज है, आप म्यूट लगा। एक्चुअल में होता क्या है कि विक्रम भाई मैं बताता हूँ, आप थोड़ा म्यूट लगाइए। म्यूट लगाऊं? देखिए क्या होता है, मतलब कि बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा उससे मरने से पहले क्यों नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, जो इंसान अच्छा होता है उसे लोग अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन हर आदमी अच्छा उसे नहीं बोलता है, और मरने के बाद भी हर आदमी उसे अच्छा नहीं बोलता है, और मरने से पहले भी हर आदमी उसे बुरा नहीं बोलता है, और मरने के बाद भी हर आदमी उसे बुरा नहीं बोलता है। हम शायद बहुत सारे लोगों के लिए बुरे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छे भी होंगे, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी इंसान के सर बारे मैं में भी यही बात बोलने वाला था अभी, दिल बेचारा। सर मैं भी यही बात बोलने वाला था अभी, सेम तो बोलने वाला। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है विक्रम भाई आप खोल लो म्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम करता है ना, उसके उसके आगे पर बड़ाई या कुछ भी उसको कहा नहीं जाता, वो तुमने अच्छा काम किया, ये कहा जाता है भाई। वॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही मेरी वॉइस? बहुत स्लो है। आप सही है? हाँ। नहीं मैं शायद पास बैठा हूँ।
इसलिए आपकी आवाज मेरे पास अच्छी आ रही है विक्रम भाई। अरे भाई आप दिल के पास बैठे हो इसलिए अच्छी आ रही है ना। मैं यही कहना चाहता था भाई कि जो अच्छा काम करते हैं उसके बड़ाई नहीं कह रहा, उसके आगे उसकी ये होती है ना भाई तुमने अच्छा काम किया है। उसके पास रहते या उसके जिंदा रहते यही नहीं करते, ये बात कर रहा हूँ मैं खाली। अच्छा भाई आदमी और बुरा आदमी की बात नहीं है। विक्रम ये भाई टॉपिक जिसका हम से बुरे आदमी के ऊपर ले जा चुका है, तो टर्न आउट जिसकी साइड हो जाती है ना उसकी साइड झुकने लग जाती है चीजें। बात ये नहीं थी कि बुरा आदमी अच्छाई के और बुराई के, टॉपिक था ही नहीं। टॉपिक ये था कि जब आदमी मरता है तभी उसकी अच्छाई क्यों कहते हैं लोग बाग, उसके बारे में अच्छाई क्यों कहते हैं कि अच्छा आदमी हो चाहे बुरा हो। और बात अच्छी की भी है, तो जब वो जिंदा रहता तभी उसके बारे में क्यों नहीं कहते भाई आप इतने अच्छे हो, इतना आपने अच्छा किया है। देखते हैं लोग बाग मरने के बाद उसको कहा जाए, क्योंकि मरने वाले लोगों को दिखने लगता है। जैसे भाई ये बता रहा हूँ समाज में आप रहते हो ना, उसमें मरने के बाद जो बंदा उसकी बुराई करते ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं अगर हम बुराई करेंगे तो दूसरे वाला बंदा क्या कहेगा कि ये मरने के बाद इसकी बुराई कर रहा है। विक्रम जी मेरे को लगता है वो कैसे होता है कि जैसे कोई बीमार हो जाता है तो कैसे हमें और दोनों में से कोई एक म्यूट कर लो। विक्रम भाई आप सीट चेंज करके नीचे आ जाओ ना 8 नंबर पे। विक्रम भाई अगर आप हो ना तो सीट पे चेंज करके नहीं, अरे आप सीट 8 नंबर पे आ जाओ ना। वहाँ या तो आप माइक थोड़ा अपना सही कर लो, माइक से आवाज आपकी फ्लक्चुएट कर रही है। भाई मेरे को हेडफोन लगाना पड़ेगा, फिर हेडफोन लगा रहा था मैं। वही चलिए आप सही हो गए। 2 नंबर ने वो लगा नहीं ये सही नहीं विक्रम भाई आपकी तरफ ही दिक्कत है। अभी भी दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत आ रही है। सर सभी म्यूट होके एक आदमी बोलेगा फिर नहीं दिक्कत आएगी, सभी बोलेंगे फिर दिक्कत आती है सर। ये एक और है ना। अब सही है। हमारी सही आवाज भाई अब सही है। वही कह रहा था ना हेडफोन लगाना पड़ेगा, माइक में थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, दूर रहता है ना मुझसे। सही है। अब खोल लो भाई यूट्यूब भाई, अब दिक्कत नहीं आएगी। विक्रम जी मेरे को क्या लगता है कि ह्यूमन नेचर जो है तो वही भाई पता है यूट्यूब भाई, पता क्या है, हम जब से पैदा होते हैं ना और जब से जवान होते हैं, जब से बूढ़े तक होते हैं, हम जीते दूसरों के लिए हैं। क्यों? जब कपड़े लाते हैं तो दूसरों को दिखाते हैं भाई कैसा लगूंगा मैं पहनने के बाद। होता नहीं होता ये? हाँ। तो हम जब किसी के बारे में जाते हैं ना तो एक आस पड़ोस की ये देखते हैं बंदा उसके बारे में क्या बोल रहा है, हम अपनी देखते हैं वो बंदा दूसरा जो बोल रहा है ना हमको भी उसकी कॉपी करनी है। मगर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब बंदा जीता है, जीते जी है, कोई वो अच्छा काम करता है तो उसकी उसी टाइम तारीफ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये पूछ रहा था मैं खाली भाई। हाँ करनी चाहिए, पर उसके मन में क्या होता है, किसी लोग के मन में तो उसके भाई हर एक के मन में वो चीज नहीं होती भाई जो आप कह रहे हो ना तो पढ़ाई करने से वो आपड़ हो जाता है। मेरा तो क्वेश्चन ये था उसकी मन की बात ना देखो ना। अच्छा आप सब बात छोड़ो, मैं आपको अच्छा काम इसलिए करना है कि आप दूसरे लोग आपकी तारीफ करें या आपको मतलब खुद में सेटिस्फेक्शन चाहिए। तारीफ दुनिया करे ना करे, आपको अच्छा रहना, अच्छा बन के रहना। आप खाली तारीफ के अकॉर्डिंग मतलब तारीफ करे कोई हमारे तो हम अच्छा काम करेंगे भाई बात तो ये बात सुनना मेरी, जो अच्छा काम करेगा ना उसको तारीफ की जरूरत नहीं होती है, मगर जब तारीफ करते हैं ना कोई कुछ अच्छे काम वाली उसकी स्पीड बढ़ जाती है उस चीज को करने की।
कुबेर भाई बताओ इसके बारे में, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो आदमी अपने आप में मतलब परफेक्ट है, उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ हाँ जी कि बोलो। एक मैकलेगन था, एक आर्यभट्ट था, और क्या नाम है, एक तो पाइथागोरस। इन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है, आज से 1600 साल पहले। पता लोगों ने उसको पागल कहा, वो मर गए। 1600 साल, आज हमें 100 साल, 125 साल पहले पता लगा कि वाकई में पृथ्वी गोल है। हमने कहा वो चीज सही है, लेकिन वो अपनी चीज पे अडिग रहे। हमने उनकी तारीफ नहीं करी, कुछ नहीं करी, लेकिन उन्होंने साबित करा कि हाँ ये चीज जो हम बोल रहे हैं वो सही है। तो उसमें कई बंदों को पता भी होगी, जो जानकार होंगे उनके, पर वो लोगों के कारण चुप हो गए ना। नहीं पता भी होगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, आप करिए, अपना कर्म कीजिए, अच्छे दुनिया। मेरी बात तो सुनो कुबेर भाई, उन लोगों ने पता था ये चीज थी, आपने बताया था इसके बारे में, कईयों ने पता था उसका, ये नॉलेज रखते थे, उनको पता था भाई ये सही कह रहा है, पर वो दूसरे लोगों के कारण वो चुप हो गए उसके लिए। भाई ये हम अगर ये कहेंगे तो लोग भड़क जाएंगे। हाँ वो भी सही भैया, उन लोगों को फांसी तक की सजा मिल गई, वो तो छोड़िए कि चलो। आपने बताया था इस बारे में कि दूसरे लोग थे, उनको पता लग गया था तो ये चीज सही कह रहा है, पर उन और बंदों की उसके चक्कर में उनका साथ नहीं दिया। इसलिए ना कि हाँ माइनॉरिटी थी ना, मेजोरिटी कम थी उधर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग को भी सूली पे चढ़ा देंगे ये लोग। हाँ अपनी मौत के डर से। कुबेर भाई मैंने अभी यही बात कही है कि हम दूसरों के लिए जीतते, अपने लिए नहीं जीतते। टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अगर हम अगर अपनी तारीफ करते हैं ना तो दूसरी क्यों करनी चाहिए, सुनते हैं तो। देखो क्यों जरूरी है? अपनी तारीफ तो खैर नहीं करनी चाहिए आदमी को, मैं ऐसा वैसा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बात तो सुनो सर भाई, मैं ये कह रहा हूँ अपनी तारीफ हर कोई सुनता, ठीक है या नहीं? आप बताओ एक बार जो आप कह रहे थे। सॉरी देखो मैं कहता हूँ, अगर आप मतलब तारीफ सुन रहे तो तारीफ का मतलब ये है कि आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप तारीफ सुन रहे कुछ अचीव करना, लेकिन जब आपको लगता है कि मतलब आप सबका भला करना चाह रहे हैं या इससे कुछ परिवर्तन आएगा समाज में, तो आप तारीफ के मोहताज नहीं होते। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको कि आपने डैर देखो, तालाब, जो गंदा तालाब होता है जिसमें पानी सड़ता रहता है और उसको तब कहते हैं गंदा पानी, गंदा पानी। वो पानी गंदा होता है क्या? वाकई में गंदा होता है वो पानी? गंदा नहीं होता, उसके लिए अंदर गंदगी होती है बस खाली। उसके अंदर कोई गंदगी नहीं भाई, ऊपर वाले ने उसके अंदर हजारों करोड़ों जीव जंतु उसके अंदर पल रहे हैं, ऊपर वाले की देन है। उनके लिए वो जीवन है जिसको हम गंदा बोल रहे हैं। तो बात दृष्टिकोण की है, बात हमारी जरूरत की है, ठीक है ना। तो उनके लिए तो वो स्वर्ग है, जो जीव जंतु में मछली, मेंढक और ये और चीज पल रही है, उनके लिए वो स्वर्ग है। लेकिन हमें वो गंदा लग रहा, हम उसे क्यों गंदा बोले? हम कहेंगे जो है सब कुछ सही है, क्योंकि वहाँ भी ऊपर वाले ने बनाया, वो भी जीव जंतु वहाँ पल रहा है। हर बंदा उसको गंदा नहीं बोलता भाई। नहीं मैंने 90% मछली पल रही है ना, गंदा बोलते उसको। हाँ पता क्यों बोलते गंदा? क्योंकि उनके काम का नहीं। अब मेरी छोटी सी बात सुनिए आप, कि कबीर का एक दोहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया दूर। अब इस पे मैंने एक टिप्पणी करी थी अपने टाइम पे। अब क्या हुआ कि कबीर से खजूर कहता है भाई मुझे बदनाम ना कर ए कबीर, मुझे नहीं देना अपना फल, अपने मतलब इनको मानव जाति को मुझे अपना फल देना ही नहीं, मुझे तो अपना फल उनको देना जो ऊपर रहते हैं, कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, वो मेरा रस पान करें। मैं मानव की जाति के काम का नहीं हूँ, तुमने मुझे कह दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हो जैसे पेड़ खड़े पंथी को सारे फल ला गए, मुझे तुम लोगों को कुछ देना ही नहीं है। जो चिड़िया है, पंछी अपना घोंसला बना रही है वहाँ पे, छिपकली और ये अंडे पंडे अपना दे रही है, जो वहाँ जी रहे हैं। गलती से हुआ ये कि एक बार मैं भी बचपन में खजूर को रस टपकता वो घड़े लगाते वो, मैं बहुत छोटा था तो मैं चढ़ गया ऊपर, हम 3-4 लड़के थे, सब ने धीरे धीरे मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मैं चढ़ गया ऊपर। जब मैं अंदर घुसा वहां पे तो इतनी गंदगी थी, जाले मकड़ी उकड़ी ततैया पतैया, मेरी ऐसे मर गई, ऊपर से ऐसे कूद गया मैं, चोट भी लगी मेरे को। नहीं यार बचाऊं तभी तो बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैंने कहा यार ये इसने इतने जंतु पाल रखे हैं यार, ये कबीर क्यों खजूर को गंदा बोल रहा है? उसने इसलिए गंदा बोला क्योंकि हमारे काम का नहीं है वो, इसलिए हमने गंदा कह दिया उसको। देख तो सही खजूर के पेड़ के ऊपर जाके कितने जंतु पल रहे हैं वहां पे, तूने उसको गंदा बोल दिया कि खजूर बड़ा हो तो क्या हो जाता। एक वो
मतलब वो ये कि हर चीज कहीं भी सही नहीं होती कि हर बड़ा आदमी कोई चीज बोलते उस पत्थर की लकीर पे चलो या उसको पत्थर की लकीर मानो, तो वो सही नहीं है। चिड़िया वहां पे जा रही है, कीड़े मकोड़े खा रही है, वहां पे मकड़ियां पल रही है, वहां पे मक्खी मच्छर पल रहा है। उसने है ना अपना जो उसका व्यू देखा है वो दूर से ही देखा है। गुण तो वो भी जानता है मगर गुण तो वो भी जानता है उस चीज के, बस तक पूछना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए उसने ये कही थी। तो मैं वही कह रहा जो चीज हमारे काम की ना उसे बुरा बोलते हैं, जो चीज हमारे काम करने से बुरा, जबकि किसी और के काम किया वो और भी तो जंतु है और भी तो जीव है दुनिया में, सिर्फ जो हमारे काम किया उसे कहेंगे अच्छा है, जो हमारे काम करने से बुरा है। यार ये तो एक तरह से पार्शियलिटी होगी ना, हमें तो सबको ऊपर वाले बनाए हुए हैं। हाँ इसी भी दुनिया चल रही है, पार्शियलिटी पे ही दुनिया चल रही है। अगर पार्शियलिटी ना हो ना तो सारे अमीर हो अपनी दुनिया में। हाँ सही बात है, लेकिन हमें सबको देखना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कुबेर भाई इसी पे एक बताऊं मैं आपको, इसी पे जो फल का यूज किया आपने कुबेर भाई, एक मिनट म्यूट खोलना। नहीं नहीं मैं म्यूट लगाया कि मैं आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने म्यूट लगाया ना फिर बात नहीं होगी ना, मैं जो कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। करेला है उसको खाते हैं, कड़वा होता है जब भी खाते हैं लोग बाग, हाँ और बीमारी में उसको कच्चा खाते हैं। हाँ हाँ करेला खाते हैं, करेला मुझे पसंद है, सभी शायद सबको ना हो लेकिन मेरे को पसंद है, मैं खाता हूँ और बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाता हूँ। मगर वो कड़वा होता है फिर भी उसको खाते हैं लोग बाग। हमने उसे चेंज करके खाते ना, हमें पता है उसके गुणों पता है, लेकिन हम उसे चेंज करके आमचूर भाई पता वगैरह क्या, ना पता क्या, जब बंदा बंदा बीमार होता है ना उसको स्पेशल करेला बताया जाता है, वो खाता है अपनी मजबूरी में, उसके गुण जब ही दिखते हैं उसको जब वो मजबूर हो जाता है बंदा। हाँ 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 देखो, हाँ यही बात तो देखिए, जो आदमी डांटता रहता फटकारता रहता और कुछ ज्ञान की बात देता, तो आदमी जब उसकी जब मतलब बिल्कुल सब जगह से नाकामयाब हो गए, जब उसका कोई रास्ता नहीं होता, तो वो बोलता है कि यार उससे आकर राय ले भाई, मेरी सहायता कर, मुझे कोई राय दे। तो यही बोलता है राय वगैरह तो आप किसी से मत लो, ज्ञान लेना तो ज्ञान ले लो, राय हर जगह सही नहीं होती। राय तो भाई वही होती है जो अपने सिचुएशन पे फिट बैठे। हाँ हाँ वही वाली बात हो गई कि राजा के उसमें गर्दन पे मक्खी बैठी तो बंदर ने तलवार से गर्दन काट दी उसकी, उन्होंने देखा सांप आया तो सांप को राजा ने तलवार से काटा, अब मक्खी बैठी मक्खी को गर्दन तोड़ा दी मक्खी को तलवार से मारा, गर्दन उड़ गई। हाँ जी चला गया अपना टॉपिक चला गया अपना सर। हाँ बोलो भाई, हम बोल चुके हैं, हाँ बोलो एक बार। विक्रम जी लास्ट में आप कंक्लूजन में बोलते हैं कुछ, कंक्लूजन में बोलते हैं आप कुछ सभी। कुबेर जी कंक्लूजन में बोलिए, आप अपने व्यूज दीजिए। कंक्लूजन पैसा आफ्टर दैट, तो मतलब चलो ठीक है, पैसा अगर आप डेथ के बाद पैसा तो खैर कुछ काम नहीं आता, लेकिन हाँ आप अपने एक जो अब अपने जीन छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, मतलब उनको कह रहे हैं हाँ हमारे बाप दादा ने कुछ कर दिया हमारे लिए, ठीक है वो चीज सही है। बाकी पैसा सब कुछ नहीं होती है, जीवन जीने के लिए पैसा जितना चाहिए उससे ज्यादा हमें सुकून चाहिए। अल्टीमेटली जब हमें अपना लास्ट टाइम दिखाई देता ना, तो हमें लगता है कि हमने ये सब क्यों किया। और उन लोगों से बैठ के बात करो जो अपने लास्ट टाइम पे बैठो, तो उनसे सारी बातें करोगे ना, मरते दम तक भी उनका ईगो उनको कहता है कि देखो मैं ये कर गया, मैंने वो कर दिया, अब मैं सुकून से मर रहा हूँ, लेकिन मौत किसी को प्यारी नहीं होती। वो कहते हैं कि सारा पैसा सब कुछ लुट जा, मुझे मेरे 20 साल लौटा दे या 50 साल। मैं आपको इस बार में बताता हूँ, मैं ही बैठा था एक शो में, तो एक कोई बंदा था मेरे से बड़ा इम्प्रेस हो गया, वो बोलता है कि मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। वो शायद कोई मतलब फीमेल थी, तो मैंने कहा अच्छा क्या सरप्राइज मिलेगा मेरे को। मैंने कहा या तो आप मेरे को रातों रात में उठूं मैं करोड़पति बन जाऊं, या मैं अपनी उम्र से 20 साल छोटा हो जाऊं। मेरे लिए तो 2 ही सरप्राइज होंगे दुनिया में, और बाकी मेरे लिए सब कुछ बेकार है। नहीं बोले कि मैं दिखाऊंगा कि आपको कि मेरे 1,20,000 फॉलोवर हैं, तो मेरी आपसे फ्रेंडशिप ऐसा करके। मैंने ठीक है, और बाकी मैं अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा कि अगर आप किसी मरते हुए आदमी से पूछोगे ना कि भाई क्या अचीवमेंट क्या है, वो बताने दिखाने के लिए बोलेगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतनी प्रॉपर्टी जोड़ ली, लेकिन उससे को तू सब कुछ छोड़ेगा अपना, मैं तेरे को 50 साल देता हूँ पीछे भेजता हूँ, तो वो हाँ बोलेगा। हाँ जी विक्रम जी, आप कहिए कंक्लूजन में कुछ। जी
कहते एक ही समझता है इसमें बात करके, भाई कितने भी अच्छे कर लो या कितने भी बुरे काम कर लो, बाद में अच्छा ही मिलती है, कुछ भी करते रहो। ये कंक्लूजन ये बता रहे हैं भाई तो सारे मिलके, तो बाद में तो अच्छा ही होनी है, सब अच्छे बोलेंगे कि अच्छा करो चाहे बुरा करो। मेरा मतलब तो एक ही है, लाइफ जीनी है मस्त जो, अगले पे छोड़ दो, जो आपने अच्छा करना है, किसी के लिए हम अच्छा करेंगे, किसी के लिए बुरा करेंगे, हर एक के लिए हम अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हम भगवान नहीं है, इंसान ही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल तो दुखेगा। हाँ जी यूट्यूबर जी, अरे उसी को छोड़ दो, किसके लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। यूट्यूबर जी अपने व्यूज बताइए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो यहाँ पे जितने भी इतना सदियों से चला आ रहा है, जो प्रेस है ना, उसका मतलब समझो, प्रेस यानी कि प्रशंसा से नहीं, प्रेस का मतलब जो हमारा कुदरत का मतलब जो नेचर है, तो उसके जो सिस्टम है, तो उसके में जो डेथ होती है ना, तो उसको प्रेस करते हैं, नहीं कि उसको, उसके पहले, उस डेथ से पहले जो क्रिमिनल था, चोर था, रेपिस्ट था, उसको कोई प्रेस नहीं करता। एक छोटा सा हाथ जोड़कर नमन करते हैं उस डेथ को, कुदरत के रूल्स को, नियम को, नेचर को, बस। और वहां से उसका ध्यान हो जाता है। और दूसरी बात कि मान लीजिए कोई बुरा है, चोर, क्रिमिनल जो भी है, तो अगर उसकी डेथ होती है तो उससे तो इस दुनिया पे जो क्राइम का बोझ होगा तो वो भी खत्म होगा। तो मतलब बुरे लोग भी मरते हैं, ओके, तो दुनिया का तो भला होगा ना, तो दुनिया का भला होगा, तो फिर उसकी डेथ से हमारी इस नेचर को, दुनिया को, उस पे से बोझ खत्म हुआ क्राइम का। तो फिर उस डेथ को प्रेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, क्रिमिनल्स की डेथ को प्रेस नहीं करेंगे तो क्या नहीं, करेंगे? वो यूट्यूबर भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मतलब कि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं आफ्टर डेथ, उसके मरने के बाद, तो हम ये कहते हैं हम एक सार्वभौमिक सत्य को अपने सर माथे पर रखते हैं कि हाँ ये सत्य है जीवन का। बाकी हाँ, उसके पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर बुरा है तो उसे बुरा ही बोलेंगे, यार उसने ऐसे कांड कर दिए थे, बस। लेकिन हम उसकी डेथ को हम सार्वभौमिक सत्य मान करके हम हाथ जोड़ते हैं कि ये सबके साथ होना है। हम सत्य मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है, इसके आगे क्या सत्य है हमें नहीं पता। से ये सब होता है, वो कोई इस मतलब सोच समझ के, जिसने भी ये रखा है वो सोच समझ के रखा है। और क्रिमिनल भी मरेगा तो फिर यहाँ पे क्राइम का बोझ खत्म होगा, तो उसकी डेथ से इस नेचर का, हमारा समाज का जो भी है वो भला ही होगा। यानी कि कोई खराब आदमी है, उसकी डेथ से भी भला ही होने वाला है। तो इसीलिए अगर जैसे कि शेखर जी ने कहा कि क्या मतलब चोर को, रेपिस्ट को, वो मर गया तो उसकी क्या प्रशंसा करनी? प्रशंसा का मतलब ये नहीं कि भाई उसको पप्पी दो, तारीफ दो, ऐसा नहीं है। प्रशंसा मतलब उसके डेथ के लिए बस वो हाथ जोड़ के ये जो सार्वभौमिक सत्य है उसको स्वीकार किया, उसको उसके पीछे उसका परिवार है, फैमिली है, उसको स्वीकार करना है इस चीज को। और भाई मतलब उसको भी जीना है आगे। यूट्यूब भाई, उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उसके शरीर को स्वीकार कर रहे हैं। शरीर को स्वीकार करने की कोई बात नहीं, शरीर को यहाँ पे नेचर में विलीन करने की बात है। और उसकी डेथ को तो हो ही चुकी है, क्या हम उसकी बॉडी को स्वीकार नहीं करेंगे? मतलब आतंकवादी हो गए, उसको मतलब वैसे ही थोड़ा फेंक सकते हैं, तो उसको मतलब क्रियाकर्म से सबका सोच के करना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार भी रेपिस्ट हो चाहे आतंकवादी कसाब हो, उसको भी पूरे पूरे विधि विधान से ही क्रियाकर्म करती है। तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक तो होगा। भाई एक बार बताऊं, आपने सही बोला है, ठीक है, मैं वही बात कहना चाहता नहीं था, बात कहना भूल गया। कई जगह ऐसे भी होते हैं जो इडली वगैरह निकाल लेते हैं और चीज निकाल लेते हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता भाई, होता है ऐसे ही डाल दिए जाते हैं।
आगे सूरज जी अपना ये तो ये वाली बात हो गई कि किसी की डेट पे भी कुछ लोग है ना क्राइम करने लग जाते हैं फिर से। होता है क्या नहीं होता है? मेरे को तो पता हो रहा है अभी भी यहाँ पे। हाँ, तो वो दूसरे लोग उसकी किसी की डेट और पे वो भी क्राइम करने लग जाते हैं, वही होता वो है। जिनके साथ होता है ना वो बुरे बिल्कुल नहीं होते। हाँ, वो भी ठीक हो है। सकता है। आप कह रहे थे ना भाई प्रेस करते हैं, उनको तो प्रेस करने का भी मौका मिलता किसी को। सारी चीज निकाल ली जाती है, उनको ऐसे ऐसे फेंक देते हैं। वो उसको नहीं नहीं, एक मिनट विक्रम भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या वो बेचारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं? उन्हें गलती तो उठा करके और वो करके, वो उनकी गलती नहीं है, लेकिन अब क्या करें, वो जिसने उनके साथ किया वो क्रिमिनल है, जिसने वो काम किया है कि उनको उठा करके या बरगला करके या किसी भी के तरह तहत उनको ले करके उनकी किडनी निकाल ले, गुर्दे निकाल ले, जो भी उनका मतलब करा, तो ये चीज तो है, ये भी क्राइम है। जिन लोगों ने क्राइम करा वो तो किसी के साथ भी हो सकती है कि गलती से हम कहीं जा रहे हो, गड्ढे में गिर जाए, कोई देखे ना हमको, या हमें कोई मार के ऐसी जगह दबा दे जो हमें पता ही नहीं चले लाश का। जब क्रिमिनल जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। बाकी तो खैर, लेकिन जब मानव के सामने कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई मरा हुआ आदमी उसे मिलता है, तो उसको मतलब एक बाकायदा संस्कार के तहत हम उसको जो है उसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम क्रिया उसकी करते हैं। इसकी भी बता रहा हूँ मैं, जब अपने फौजी वगैरह होते ना, अभी भी पीछे कई मिसिंग थे, ठीक है, और जो दूसरे के हाथों पड़ जाते हैं ना, और वो जब जो टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कुछ नहीं देते उनको, तो क्या सोचते हो आप उनको दफना देते हैं? मतलब ही नहीं। उनको दिखाने के लिए जो बाकी बचे हो रहे हैं, तुम्हारा भी ये हाल होगा, मारो टूट जाओ आप। मैं वो कह रहा हूँ, देखो कि मतलब कहने का मतलब ये है कि चलो जो कर रहा है गलत काम वो तो करेगा, उसे मार के काट के दबा देना है, मतलब ऐसे ही जानवर की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह। लेकिन यदि हमारा धर्म ये बोलता है, जो हिंदू धर्म है वो ये बोलता है, अगर किसी प्राणी की आपको लाश मिलती है तो अब उसका बकायदा इस संस्कार के तहत उसको अंतिम विदाई प्रदान करें। हमें नहीं पता उसका पास्ट क्या है, लेकिन हमारा धर्म ये बोलता है, हमारा हिंदू धर्म ये बोलता है। बाकी जो जो करे वो उनकी मर्जी, हम तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। आप उस बात को, वो शायद उससे कुछ ऐसी गलती हुई है, या भगवान उनके लिए उनकी तरफ से क्या चाह रहा है। मतलब कहने का मतलब कि अंतिम सत्य जो है वो मृत्यु है, बाकी तो सत्य का मुझे पता नहीं। मरते हुए मैंने लोगों को जरूर देखा है, लेकिन मरे हुए को जिंदा होते मैंने नहीं देखा। मैंने देखा भाई। मुझे तो समीर जी की एक बात आ रही है कि जो लोग वो कर रहे होंगे वो इंसान नहीं होंगे, वो जानवर होंगे जो किडनी निकाल रहे हैं, वो मतलब इंसान होकर भी देखो यूट्यूबर भाई, आप इंसानों की तुलना जानवर से ना करें। जानवर सबसे ज्यादा समझदार है। वो बेचारा कोई गलती नहीं करता, पता आपको? हाँ यार, ये भी सही बात है। वो नेचर के अकॉर्डिंग ही चलता है। वो क्राइम कभी नहीं करता। जानवर कभी क्राइम नहीं करता। एक मिनट कुबेर भाई, जानवर का पता है क्या भाई? आप दूध पिलाओगे ना जो दूध पीने वाला है, समीर जी आप भी मत बोलिएगा किसी का। अरे सुनो तो, जानवर को दूध पिलाएंगे ना, इतना वफादार रहेगा वो जानवर। जब भी आओगे ना उसके पास, आपके पैरों को चाटेगा, ना कि पिंडी को पाड़ेगा। दूसरा बंदा कोई आपको गलत करेगा ना, तो यहाँ पे बात सुनो राक्षस बोल लीजिए। यूट्यूब भाई, बात सुनो, इंसान ही बोल सकते हैं उनको, क्योंकि जानवरों में वो चीजें नहीं होती जो इंसानों में होती है। हाँ, तो इंसानों की कैटेगरी में उनको इंसान एक ऐसा जीव है जो मतलबी है, जानवर मतलबी नहीं होते। हाँ, तो चलिए, तो उनको क्या बोल सकते हैं? नहीं, उनको तो हैवान बोलोगे, मतलब ऐसे कि मतलब पता नहीं क्या है वो। मतलब कहने का मतलब अगर शेर है ना, और उसको आप 1 कुंटल गेहूं भी दोगे ना तो उसको थूक के चले जाएगा। आदमी क्या सोचेगा, अगर गेहूं नहीं भी खाता होगा ना तो सोचेगा समेट के कहीं बेच दूं फ्री में, पैसे चलिए, तो शेर की कह रहे हो ना, कहना सही रहेगा। शेर की कह रहे हो आप, शेर पता क्या है, उतना ही खाता जितना उसकी भूख है, और भूख के बाद जो बच भी जाता ना छोड़ देता वहीं पे, और उसके आगे कोई जिंदा जानवर घूमता रहो भूख के बाद कुछ नहीं छेड़ता वो। उनको हैवान कह सकते हैं कि जिनका कोई अंत ही नहीं है। उनकी मनसा का कोई अंत ही नहीं है। वो पता नहीं क्या चाहते हैं, मजे के लिए कुछ नहीं, तो किसी का गला काट के छोड़ दिया, ऐसे उसे तड़पते हुए देखने में मजा आ रहा है। ओके, उसको हैवान कह सकते हैं, सही है।
विक्रम जी, कुबेर जी, अब अपनी डिस्कशन ओवर करते हैं क्योंकि पूरा 1 आवर हो चुका है और आप कंक्लूजन में अपने व्यूज दीजिए। सूरज जी, दिल बेचारा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम भी यही कहना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं कि लेकिन वही क्या है कि विक्रम भाई ने कहा, क्या नाम है, कि जानवर जो होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे ह्यूमन होता है सेल्फिश, ऐसे जानवर भी होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को, कुत्ते या किसी जानवर को पालते हैं तो वो हमारे लिए ही खड़ा होता है। ऐसे ही ह्यूमैनिटी में भी होता है। अगर हमारी फैमिली का कोई पर्सन है, अगर हमें कोई मारता हुआ देखेगा तो वो हमारी तरफ से ही खड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उस जानवर को आप कुछ नहीं देंगे तो आपके मतलब कि कोई दूसरा बंदा उसे कुछ दे रहा है तो वो उसके पक्ष में चला जाएगा। तो ह्यूमन और जानवर का जो तरीका है जीने का लगभग सेम है। बस यही है कि हम, जी विक्रम भाई कुछ कहना चाहते हैं क्या? यही है, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक था कि मरने के बाद क्या इंसान की प्रशंसा, तो ऑब्वियसली है कि हर इंसान की मतलब कि लोग कभी भी देखते हैं, क्योंकि हम ना, हमें अनजान व्यक्ति की अगर हमें बॉडी देखते मतलब डेथ बॉडी मिल जाती है तो हम उससे नमन करते हैं। यही कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और फैमिली को उसको वो करे। तो ऐसा ही एक ह्यूमन नेचर ही होता है कि वो ह्यूमन करता ही है। और इसके बारे में कुछ बोलने के लिए और तो है नहीं, कुछ हो तो चलिए ठीक, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो कुत्ता जैसा करेगा तो उसको हम जानवर बोलेंगे, गधा जैसा करेगा उनको गधा, और जो क्रिमिनल्स होगा मतलब ये किडनी वगैरह निकालते हैं उनको हम हैवान बोल सकते हैं। तो जो जैसा करेगा उसको उसकी टैग हम लगा सकते हैं। सूरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, फिर इसी के साथ हम टॉपिक ख़त्म करते हैं। बाकी आप सभी में से अगर कोई कहना चाहता है तो आप बता दीजिए, अपने व्यूज दे दीजिए। समीक जी, वो एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं? हाँ जी, अभी टॉपिक ख़त्म करते हैं आज का, बाकी फिर कल न्यू टॉपिक पर मिलते हैं।